हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडिएक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Hi Virgos, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, we have the Tower in reverse. We have the King of Wands in reverse. And we have the Wheel of Fortune. ओके, तो यहाँ पे आपके रिसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई भयानक चेंज आपकी लाइफ में आया है, मे बी कुछ ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसने आपकी ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। आपके सामने और लोगों के मास्क, या आपका खुद का एक नज़रिया और लोगों के प्रति, या आप खुद से लाइक डिल्यूजन में थे किसी पर्सन के प्रति, तो ऐसा लग रहा है कि वो डिल्यूजन से आप कंप्लीटली फॉल आउट हुए हैं। ओके, बट समस्या ये है कि यहाँ पे आप जो है इस चेंज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहुत ही इफ एंड बट आप में भी सिचुएशन में लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
नहीं होना चाहिए था, या फिर होता है ना कि कई बार किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा करा, तो आप उसको बार 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 अपनी सिचुएशन में सोचते रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? अननेसेसरी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अनकॉन्शियस सोचते रहना चीज़ों को, इमोशंस, थॉट्स, तो ये अनकॉन्शियस कर्मा है, ठीक है। इससे आपका क्या हो रहा है? कर्मा ही क्रिएट हो रहा है, बैड वाइब्रेशन ही क्रिएट हो रही है, जिनसे कुछ भी क्रिएट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, लाइक आपकी मर्जी का, ठीक है। एंड देन अभी करंट एनर्जीज में भी वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो बहुत ही स्ट्रांगली आप इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जो सिचुएशंस है आपके हिले बिना, आपकी मूवमेंट के बिना चेंज नहीं होंगी, बट ये मूवमेंट आप इरादा तो बना रहे हैं बट ले नहीं पा रहे। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अपकमिंग फ्यूचर में आप ये चीज़ें जो करने चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट समय का पहिया, टाइम का पहिया जो घूमता ही घूमता है, कभी भी समय एक सा नहीं रहता, ठीक है। और मोस्टली अगेन ये जुपिटर का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जुपिटर की एनर्जी हो सकती है, जो मे बी नेक्स्ट ईयर मई 2025 में जब उसका ट्रांजिट होगा, या हो सकता है आपकी ऐसी कोई दशा हो, अंतरदशा हो, बहुत से योग और चीज़ें बनती हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन है। तो कहीं ना कहीं आपको जुपिटर का वो साथ मिल जाएगा जिसकी आपको उम्मीद है, ठीक है ना। लेट्स सी मैसेजेस देखते हैं आपके करियर के लिए। कुछ लोगों के लिए अगेन ये टफ पीरियड इज जस्ट लेफ्ट फॉर द 1 ईयर। 1 साल बाद सब कुछ सही हो जाएगा। Okay, I will take all these cards. We have risk, money manager, stability and gift. ओके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें, और एक और कार्ड है हमारे पास, वो है डिनायल। ओके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास सर्टेन गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, लाइक आपकी कुछ ना कुछ आर्ट या स्किल इस तरीके का है जो कि गॉड गिफ्टेड है, या फिर कह लीजिए कि आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उस चीज़ में और लोगों के ऊपर। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन टॉक लाइक दिस, ठीक है। कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ और एक्सप्रेशन करता है, कोई अच्छा पेंट करता है, कोई XYZ, नेचुरली ही किसी के अंदर कुछ अच्छे टैलेंट्स आ रहे हैं, तो वो गिफ्ट होता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो गिफ्ट ही आपके लिए एक मनी का बूस्ट लेके आ सकता है, ठीक है। कई बार आपकी हॉबी भी आपका करियर हो सकती है, अगर आप उस पर ध्यान दें या आप उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रस्ट करें और उस पर वर्क करें। तो अगेन इट कैन बी बोथ प्ले एंड योर प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ रिस्क, अगेन रिस्क की बात है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, समय का रिस्क, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने का रिस्क जिनको आप परस्यू करना चाहते हैं। मनी मैनेजर के आप अपने मनी को मैनेज करके रखिए, और या फिर आप किसी और के लिए भी मनी मैनेजर का काम कर सकते हैं, ऐसी आपके लिए एनर्जी आ रही है। एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगेन, स्टेबिलिटी विल फाइंड यू। मे बी कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो भी लैक होता है ना, वो हमारे माइंड में होता है। मे बी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है और जिंदगी में चीज़ें बूस्टअप हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, बट जस्ट बिकॉज हम उसको देख नहीं रहे हैं सिचुएशन को, वी आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड। तो कई बार क्या होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी को अभी जो है उसको देखते हैं, तो आप और स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाते हैं। डिनायल यहाँ पे यही है कि आपको मे बी अपने गिफ्ट्स को डिनाई नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उसको डिनाई करते रहते हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करते रहते हैं। और आप ऐसा हमेशा देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको अपने ऊपर डाउट होता है, बट जो मूर्ख होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा उछल रहे होते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ऐसा लाइफ में होता है बेसिकली, क्योंकि ईगो क्या करती है, ईगो आपको कुछ और देखने नहीं देती। बट जो ज्ञानी होता है, जिसको पता होता है कि उससे बेटर भी लोग कर रहे हैं, वो और बेटर करने के लिए अपने ऊपर डाउट करता रहता है। बट एक दिन ऐसा आता है कि उसको वो डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो स्किल उसका कंप्लीट हो गया, उसको वो चीज़ पूरी तरीके से आ गई, फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, बट फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, ठीक है। और जो जिन लोगों ने अपने आप को इतना सा सीख कर ही ये मान लिया कि भाई हाँ हमें आता है, दैट्स इट, हमें आता है, हमें और उससे कोई और ज़्यादा नहीं सीखना है, हमें तो बस पैसा कमाना है, वो क्या करते हैं, वो
उस स्किल में पैसा जरूर कमा लेते हैं, बट उनको वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती कि यस यू नो दिस थिंग वेरी लाइक प्रफाउंडली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिफ्ट में यकीन रखना चाहिए और डिनाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफेक्शन वाली साइड पे भी नहीं जाना चाहिए। परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बट हाँ आपको उस लेवल तक जरूर जाना चाहिए जहां तक आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको वो चीज पूरी आती है। ठीक है ना? ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। फिर देखेंगे हम आपके लव मैसेजेस। वी हैव स्टे न्यूट्रल। ओके, कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, और ना ही आपको नेगेटिव होना चाहिए। न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को देखते हैं, जैसे आपका उस सिचुएशन से कोई लेना देना ना हो और आप एक थर्ड पर्सन हो जिसको उस सिचुएशन को एनालाइज करना है, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टे न्यूट्रल एंड पेशेंस इज द की। तो अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट लाइफ का पेशेंस ही है। जिसने पेशेंस रख ली उसको चीजें मिल गई, जिसने नहीं रखी वो अधीर हो जाता है और उसको वो गवा देता है चीजों को। ठीक है ना? एंड देन वी हैव शेयर इट। अगेन अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। योर डिसीजंस मेक योर लाइफ। एंड कुछ भी यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं ना डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी। डेस्टिनी इज व्हाट? डेस्टिनी इज फ्रूट ऑफ योर कर्मास। ठीक है, कोई भी चीज को आप पहले चुनते हैं, आप पहले करते हैं। यूनिवर्स आपको रेड फ्लैग्स भी देते हैं, यूनिवर्स आपको ग्रीन फ्लैग्स भी देते हैं। यूनिवर्स आपको लगातार 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 टेस्ट करते रहते हैं कि यही चाहिए ना, जो मांग रहे हो वो यही चाहिए ना, यही चाहिए ना। और आप जब लगातार लगातार उसको यस करते हो ना, फिर वो तथास्तु कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो चाहे वो नेगेटिव हो। कई बार क्या होता है, लोग नेगेटिव चीज के लिए उनको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि कोई भी रिलेशनशिप है जो अभी सही चल रहा है, बट आगे जाके उसका ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि आप लोग जाग गए एक दूसरे के टॉक्सिक बिहेवियर के प्रति। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो आपने कहीं ना कहीं अपनी आंखें उस चीज के लिए बंद कर रखी थी। ठीक है, बट आप जागे, आप जागे। ठीक है, वो डिसीजन आप ही का था कि हाँ यही पर्सन चाहिए। लगातार हाँ 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 करके आपने वो चीज पा तो ली, बट वो बाद में खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ को बनाते हैं, आपके कर्मास ही आपकी लाइफ को बनाते हैं। पहले आप उनको चुनते हैं, फिर वो आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। हाँ, डिस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, पर बार बार क्रिएशन, बार बार डिस्ट्रक्शन, बार बार क्रिएशन, बार बार डिस्ट्रक्शन करने से अच्छा पहले खुद को डिस्ट्रक्शन करिए, खुद के अंदर अपने पैटर्न्स का डिस्ट्रक्शन करिए, फिर कुछ क्रिएट कीजिए, तो वो स्टेबल होगा। ठीक है ना? ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। Okay, we have the devil. We have 7 of wands. एंड वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, तो यस, यहाँ पे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे और इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं टॉक्सिक? क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि हमको जो चीज़ समझ में नहीं आती हमें वो खतरा लगने लग जाती है। तो इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है कि लाइक आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, यू आर ऑन योर इन योर पावर, यू नो हाउ टू डील विद योर अदर पीपल। आप शांति बनाए रखते हैं, आप किसी के पैटर्न्स में, किसी की टॉक्सिसिटी में गिरते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत शांत हैं, या आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा टेम कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। बट आपकी इस पावर से ना कहीं ये पर्सन ऑफेंड हो रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको कुछ ट्रिगर करने की कोशिश करी हो, बट आप पर कुछ असर नहीं हुआ। तो इनको वो ऐसा लग रहा है कि लाइक इनको एक अननेसेसरी डिफेंस करने की एनर्जी फील हो रही है कि आपसे बच के रहना चाहिए। ठीक है, आपकी पावर के आगे इनका मैनिपुलेशन बहुत ही बोना है। मे बी इस तरह की एनर्जी यहाँ पे कुछ लग रही है। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं इनको। 5 of Pentacles।
कुछ लोगों के लिए यहाँ फाइनेंशियल डिफरेंसेस या फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। एंड वी हैव एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको ना ऐसा लगता है कि यू विल नॉट लाइक व्हाट दे विल ऑफर। जो भी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, या आप बेटर डिजर्व करते हैं, या आप कहीं ना कहीं एक मैच नहीं हो पाएगा आपका और इनका। तो एक डिसअपॉइंटेड वे में ये पर्सन इस चीज को देखते हैं। ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्चुअल फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि एक लैक माइंडसेट ही पर्सन रख रहे हैं आपके लिए। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। ठीक है। दे वांट दिस ब्यूटीफुल होम विद यू, दे सी यू एज समवन दे कैन बी इन मैरिज विथ। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको वो होमली वाइब आपके साथ फील करते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं अपने वो दिल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वल्नरेबल साइड अपनी दिखाना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि वल्नरेबिलिटी इन्होंने में भी ट्राई करी हो, बट आपने इनको ऐसा ट्रिगर कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही डर ही गए। ठीक है, बिल्कुल ही एक इन्होंने ऐसा मन बना लिया। ऑल्दो डेविल एनर्जी ये सब नहीं कहती, बट डेविल एनर्जी यहाँ पे इस तरीके की मुझे वाइब दे रही है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ से इनको बहुत ज्यादा इंटिमिडेट कर दिया, बहुत ज्यादा डरा दिया। लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है अपकमिंग एनर्जीज में। वी हैव अगेन 7 ऑफ वांड्स, 2 बार रिपीट हो गया ये। We have Fool in reverse. We have 10 of Swords. Yes, यहाँ पर ये सब सिचुएशन तभी एंड हो सकती है जब पहली बात तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हटे। ठीक है। दूसरा, अपनी सोच आप सुधारें। जब आप किसी से कनेक्शन में जा रहे हैं तो आप पहले के ट्रस्ट इश्यूज लेकर नहीं जा सकते, या पहले की धारणाएं लेकर नहीं उतर सकते आप उस कनेक्शन में। फिर ये उसके साथ जस्टिस नहीं है। आपको हमेशा लव लाइक यू आर नेवर हर्ट बिफोर। आपको इस तरीके से लव सिचुएशन में होना चाहिए जैसे कि आप पहले कभी भी हर्ट नहीं हुए, उस तरीके से आपको प्यार करना चाहिए। वही एक्चुअली में असली प्यार होता है, जब आप किसी की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं और अपनी पॉजिटिविटी इतनी रखते हैं कि दूसरा पर्सन भी उसमें अपलिफ्टेड और वेलकम्ड फील करता है। ठीक है। बट यहाँ पर तो सब कुछ क्लोज्ड ऑफ है। यहाँ पे तो जजमेंटल हो रहे हैं आप लोग एक दूसरे को लेके। ये पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है और आप काफी जजमेंटल होते नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज बिट्रेइंग यू, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग का नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स इज अगेन एयर एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी। और यहाँ पे फूल इन रिवर्स है, तो इज लाइक फूक के कदम आप लोग रखने वाले हैं इस कनेक्शन में। ठीक है। मिस भी करने वाले हैं एक दूसरे को, बट बहुत ही डर कर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी अब यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। दिस इज माय हैंडमेड डेक, वेरी ओल्ड डेक, बट आज आई वाज कॉल्ड टू यूज इट। ओके, वी हैव मूव ऑन, यू आर व्हाट यू ईट। एक तो आपकी ईटिंग हैबिट्स को सही करना जरूरी है यहाँ पर ताकि आपकी एनर्जी सही हो सके। दूसरा, मूव ऑन, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू मूव ऑन फॉर नाउ। ठीक है, ताकि आपका फियर अगेन। ओके, दिस कैन बी अ कंफर्मेशन कि फियर इज अनरियल। आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और अगर आप इतना ही डर में किसी सिचुएशन में कूद रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ खास होने वाला नहीं है और आपको मूव ऑन करना चाहिए। पहली चीज़ तो ट्रस्ट ही है। ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और अगेन, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है, मूव ऑन कोई बटन नहीं है कि आपने आज दबा दिया और आप मूव ऑन हो गए। इट इज़ लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम पुटिंग एफर्ट्स, अननेसेसरी एफर्ट्स जिनसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई विल टेक ओनली 2। वी हैव रीबर्थ एंड बी पेशेंट। ठीक है, ओल्ड साइकिल्स आर क्लोजिंग, पुरानी साइकिल्स जो है खत्म हो रही हैं और आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए। और अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से इस कनेक्शन में हो रहा है और आपको मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही शट डाउन कर दें अपने आप को दूसरे पर्सन के लिए, बट आप अपने अननेसेसरी एफर्ट्स पुट करना बंद करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। दिस इज व्हाट मूव ऑन इज।
ठीक है, तो यस ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने सन साइन, मून साइन और असेंडेंट साइन से भी इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। और अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी बिफोर September 2 से पहले रीच आउट करिए। और अगर आपको टैरो का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है तो पहले फाउंडेशन क्लासेस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे उनको देखिए, ठीक है। फिर आपका मन बन सकेगा कि आपको एनरोल करना है कोर्स में या नहीं, और आपको ये नॉमिनल फी दोबारा फिर से नहीं मिलेगी। एंड दिस इज अ स्पेशल ऑफर फॉर सिंगल मदर्स। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।